सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जितने भी साधक मुझे देख रहे हैं सभी के सिर चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज का फिर सत्संग शुरू करेंगे गुरु कृपा से। और गुरुदेव भगवान जो भी इस श्रीमुख से बुलवाएंगे वो आपके सामने सत्संग रूप में रखूंगा। हमने पिछले दिनों गुरु के बारे में सत्संग किया। गुरुदेव भगवान साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। वही माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं। अगर सद्गुरु है तो फिर आपको किसी और रिश्ते नातों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परब्रह्म ही आपके लिए पूर्ण है। सतगुरु मिलने से इस संसार से मोह दूर हो जाता है। इसलिए हमारे इस भौतिक जीवन में सतगुरु का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि सतगुरु की प्राप्ति ही हमें इस भौतिक जगत से अध्यात्म की ओर ले जाती है। जब सच्चा सतगुरु प्राप्त हो जाता है तब हमारी संसार से विरक्ति हो जाती है और गुरु चरणों में, भगवत चरणों में आसक्ति हो जाती है। इसलिए हम सभी को गुरु कर्म जरूर करना चाहिए। जिसके पास गुरु नहीं है उसके पास भगवान नाम है, वो भी गुरु का ही एक रूप है। जब आप उसको रटते रटते एक दिन भगवत कृपा से आपको गुरु मिल जाएंगे। बस आपके अंतरात्मा में एक टीस होनी चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए, एक अनुराग होना चाहिए कि मुझे गुरु कब प्राप्त होंगे। तो भगवान शीघ्र ही उस साधक के पास गुरु को भेज देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और जिनके पास सतगुरु है उनके तो क्या कहूँ, भगवत कृपा से दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। गुरु के चरणों में रह करके गुरु की सेवा करनी, गुरु के द्वारा जो भी प्रदत्त मंत्र है उसका नाम जप करना, जैसा गुरु कहें वैसा ही मान लेना। यदि आप सच्चे सतगुरु के सानिध्य में हैं तो यदि गुरु दिन को रात भी कहे तो रात ही मान लेना। ऐसी प्रगाढ़ता, ऐसा प्रेम यदि गुरु में है तो वो साधक बहुत जल्दी ही इस भवसागर से पार लग जाता है। और अब कभी कभी देखने में आता है कि साधक ने गुरु कर्ण तो कर लिया और गुरु भी बहुत, मतलब सतगुरु बहुत महान है, परंतु अभी उसके जो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं या उसका कुछ प्रारब्ध है उसके कारण गुरु में निष्ठा नहीं उतनी हो पाई है। तो उसमें उस अवस्था में कुछ भी घबराहट की आवश्यकता नहीं है, माने कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो भीतर पड़े हैं। पहले गुरुदेव भगवान उनको नष्ट करेंगे, उनको साफ करेंगे। और यदि जल्दी जल्दी अगर कुछ आपके जीवन में कुछ संकट, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जिसमें आपको बड़ा विचलित कर दिया है, तो उस अवस्था में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। उस अवस्था में भी हमें गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो गुरुदेव की सब कुछ अपने आप सब ठीक कर देते हैं, क्योंकि हम शरणागति हैं। और जो शरणागति साधक होते हैं वो गुरु के चरणों में ही सब कुछ समर्पण कर देते हैं कि हे गुरुदेव भगवान,
मुझ पे ये विपत्ता आई, ये परिस्थिति आई है, ऐसे विचलित हो रहा हूँ, हर परिस्थिति में वो गुरु का ही स्मरण करते हैं और उन्हीं से अपनी जो भी कठिनाइयाँ साझा करते हैं। तो बहुत जल्दी ही उनका वो जो भी परिस्थिति आई है उससे वो ऊपर उठ जाते हैं। जब साधक ऐसी अवस्था में पहुंचता है तो ये बहुत सुंदर अवस्था है, यानी वो गुरु की गोद में है और कोई भी परिस्थिति आएगी तो वो उसको कुछ विचलित अधिक नहीं कर पाएगी। देखो संसार में है तो परिस्थितियां तो बदलती रहती है ना, परिस्थितियां अच्छी भी आती हैं, जब अच्छी आती हैं तो उनका भी एक अपना प्रभाव रहता है, और जो बुरी परिस्थिति आती है या कोई कष्ट आता है तो कष्ट का भी एक प्रभाव रहता है। जैसे कि अग्नि के अगर पास जाओगे तो ताप उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है ताप। तो ठीक वैसे ही दुख का भी अपना एक स्वभाव है और सुख का भी अपना एक स्वभाव है। पर जो साधक गुरु चरणों में रह करके भजन करते हैं उन्हें ना तो दुख का ताप रहता और ना ही सुख का। सुख आने पे वो किसी प्रकार से आनंदित नहीं होते और दुख आने पर वो घबराते नहीं। उनको पता है कि ये क्षणिक है, थोड़े समय बाद बदल जाएगा, इसलिए वो गुरु को धारण करके और बस गुरु के चरणों में रहते हैं। आगे चल के साधक फिर ऐसी प्रपक्व अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें वो उस अवस्था में जाकर के फिर सम हो जाता है, माने फिर उसको कुछ भी कोई सुख दुख हिला नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा परिपक्व अवस्था में आ गया है। जैसे कि एक पेड़ है ना, पेड़ पे जैसे कोई फल पक रहा है, अगर वो फूल की अवस्था में है तो बहुत सारे चांस रहते हैं उसके टूटकर गिर जाने, क्योंकि आंधी तूफान अगर चलता है। लेकिन वही फूल जब फल में तब्दील हो जाता है, मतलब उसका आकार जब फल में बन जाता है, तो फिर वो मजबूती से वो उसको पकड़े रखता है, तो उसके गिरने के चांस कम रहते। हाँ, जब वो परिपक्व हो जाता है, बिल्कुल पक जाता है, फिर स्वतः ही वो वृक्ष से अलग हो जाता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है साधक की। फिर वो उस जड़ ग्रंथि को तोड़ देता है और बस फिर वो परिपक्व हो करके उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जहाँ फिर वो जा करके उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। मतलब हर क्षण वो उसी में रहता है, वही रसमान करता है। तो एक बहुत ऊंची अवस्था है। और जैसे जैसे हम साधन करते चलेंगे वैसे वैसे हमें वो उसका अनुभव भी होता जाएगा। जैसे जैसे हमारी यात्रा गुरु चरणों में आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही हम उस परम पद को, उस परमात्मा की राह को अनुभव करते रहेंगे। तो यदि साधक अभी परिपक्व नहीं है या विचलताएं आती हैं तो उसको मन लगा करके भजन करना चाहिए। नाम जप से ही वो मात्र अपना कल्याण कर सकता है। और इस समय में जो प्रभाव है, इस समय का जो प्रभाव चल रहा है उसमें सिर्फ एक नाम ही उसे बचा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई समय नहीं है, मैं काम करता हूँ। तो बड़ी साधु संत महात्माओं ने बड़ा सरल उपाय कहा कि तुम हाथों से अपने काम को करते रहो और मुख में नाम करते रहो। बहुत जल्दी ही वो नाम तुम्हारे अंतरात्मा में स्वयं अपना एक वो बना लेगा रूप, और फिर तुम्हें करने की आवश्यकता न रहेगी, सुता होगा, वो सुता हो जाएगा। बस तुम्हें तो एक बार, जैसे अगर हम किसी इंजन को घुमाते हैं तो बस उसकी एक टस तोड़ देते हैं और फिर वो सुता ही अपने उस फोर्स से घूमता है कि फिर उसको घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब हम उस नाम को इस प्रकार चला लेंगे और वो जब वो टस टूट जाएगी तब वो सुता ही चलने लगेगा और फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सुता ही होगा। भगवान के श्री चरणों में आप
जुड़े रहेंगे किसी भी अवस्था में। आप किसी से बात कर रहे हैं, करिए, खूब बात करिए, खूब किसी की लिखा पढ़ी कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, कुछ भी करें, वो अपने आप चलता रहेगा। और वो जो भी कार्य आप करेंगे वो भी भगवान का ही होकर के उसी में जुड़ जाता है, भजन में। तो ये है। और मैं ये कहूँगा कि साधक जो है, जब वो इस अपनी जर्नी को आरंभ करता है तो बड़े धैर्य से, बड़े संतोष से, बड़े ध्यान से वो इस जर्नी को स्टार्ट करे, ताकि आगे जब भी मतलब वो बढ़े, उसको अपने आप ही वो अनुभव होने लगेगा, क्योंकि वो बड़े शोध करके भजन कर रहा है। तो जब उसको अनुभव होने लगेगा कि जैसे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में बालक आता, पहली कक्षा में हमें कुछ लिखना नहीं आता है, तो टीचर हमें मतलब बताती है कि इसको आ लिखो, इसको ओ लिखो, लेकिन हम उसको ठीक से लिख नहीं पाते हैं। तो फिर वो हमें समझाते हैं, और यदि उस वक्त टीचर हमारे जो गुरु रहते हैं, अगर वही हार मान जाए कि ये कभी लिख नहीं सकेगा, तो वो कभी लिख ही नहीं पाएगा। इसलिए उस पर बार बार प्रयास किया जाता है और उसको लिखवाया जाता है। फिर वो लिखते 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 स्वतः ही लिख लेता है। तो साधक को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस वो जैसे तैसे करके बस उसमें लगा रहे। ठीक है। जैसे बाबा तुलसी ने भी कहा है कि तुलसी मेरे राम को खीज भजो चाहे रीज, और उल्टा सीधा सब जमे खेत पड़े सो बीज। जो बीज खेत में गिर गया वो उल्टा सीधा जमेगा ही जमेगा। उसमें कुछ भी आपको सेंस नहीं होना चाहिए। बस हमें अपने भगवान का, अपने गुरु का स्मरण करके अपने उस नाम जप को करना चाहिए। नाम कोई भी आप ले, सब एक ही हैं। ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये जितनी भी प्रकृति इसकी 3 गुणों से संचालित है ना, इसमें 3 गुण है, रज, तम और सत। तो ये बेसिकली अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसको ऐसे भी देखते हैं। पर जो भी हो, ये तीनों गुण प्रकृति में विद्यमान हैं, और यही तीनों गुण उस ओमकार, उस परब्रह्म से मतलब प्रकाशित होते हैं। तो हमें उस परब्रह्म के यदि साक्षात्कार करने हैं तो गुरु की शरण लेनी होगी। गुरु ही एक माध्यम है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अगर हमने नाम रूपी जहाज में बैठ गए तो बस फिर निश्चय ही पार उतरेंगे, कोई संशय नहीं। और घबराएं नहीं बिल्कुल भी, कैसी भी परिस्थिति आए, मन में कैसे भी विचार उठें। मैं नाम जप कर रहा हूँ, कुछ गंदे ही विचार आ गए, आने दो, वो नष्ट हो रहे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। थोड़े दिन के बाद वो सब नष्ट हो जाएंगे, तो उनको आने दो। ये आपकी बड़ी उपलब्धि है कि उसमें बार बार जो है अच्छे बुरे विचार आते हैं, क्योंकि वो जो अंतर आत्मा में जो बैठी हुई जो मलिनता है, नाम उसको साफ कर देता है, बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ। और फिर आप पाएंगे कि वो कुछ समय के बाद अब कुछ नहीं रहा, खाली हो गया, तब फिर वो निर्मल हो जाता है। निर्मल जन सो महे पावा, छल छिद्र कपट नहीं मोह भावा। भगवान ने भी कहा है कि जब निर्मल मन हो जाएगा तो मैं स्वतः ही तेरे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। तो इसलिए पहले हमें उस मलिनता को हटाना है ना। अरे भाई, आईने पे अगर देखा जाए धूल जमी है तो मैं कैसे अपने स्वरूप को देख पाऊंगा? मैं अपने स्वरूप को तभी देख पाऊंगा
जब आईने को साफ कर पाऊंगा तब मुझे दिखेगा कि ये तो मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए हमें उस मलिनता, उस गंदगी को, है ना, उस धूल को हटाना है जो जन्म जन्मांतरों से वो रही। और यदि आपका दृढ़ निश्चय है और आप इसको पकड़ लें तो थोड़े ही दिन में, मतलब जल्दी ही, वो बिल्कुल एकदम तस्वीर की तरह साफ हो जाएगी और आप पाएंगे कि एकदम आपको अपना स्वरूप स्वच्छ दिखने लगा, निर्मल हो गया हृदय। और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, वो आप अपने अनुभव को बताया नहीं जाता है, शब्दों से अनुभव को बता नहीं सकता कोई। अब जिस किसी ने जो भी मिष्ठान खाया है उसकी गुणवत्ता को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो सामने वाला यदि उसको खाएगा उस पदार्थ को, तब वो उसकी गुणवत्ता को वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब उसने चखा स्वाद उसने भी जान लिया, अब वो कैसे उसको करे। तो इसलिए ये सब चीजें व्यक्ति के भीतर घटित होती हैं, इनको बाहर बता करके कुछ प्राप्ति नहीं है। हाँ, मन बड़ा उत्साहित हो जाता है कि मैं जो अनुभव मेरे साथ घटित हो रहा है दूसरे लोगों के साथ शेयर करूं, पर उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ वो नहीं है, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी देर के लिए, मतलब हो सकता है आपकी बात को वो लगे, पर मेरा ये मानना है कि उस आनंद में जब तुम डूब जाओगे और जब डूब जाओगे और जो तुम्हारे अंदर वो जो ऊर्जाएं प्रकट होंगी वो छूता ही और लोगों को भी प्रभावित करेंगी। पहले मुझे परिपक्व होना है, फिर मैं दूसरे को परिपक्व कर सकता। पहले मैं अपना कल्याण करूंगा, फिर दूसरे का कल्याण करूंगा। तो ऐसा भाव रखना चाहिए। और जब साधक का ऐसा भाव होता है तो वो दिन प्रतिदिन प्रगति करता है साधन मार्ग में। और एक सुंदर साधक जब निखरता है तो वो उस परम अवस्था को पा लेता है जिसको हम साधु कहते हैं। साधु का अर्थ है साधु, जिसने सब कुछ साध लिया। फिर वो उस परम आसन में रहता है जहाँ से फिर वो सिर्फ भगवान के ही चरणों में रहता है। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके सब काम भगवान ही करते हैं ना। सब कुछ वो आनंदित होकर के देखता है, जन कल्याण करता है। जो लोग उसके सानिध्य में रहते हैं वो उनका भी कल्याण करने की क्षमता रखता है। तो ये साधु के लक्षण हैं। साधु की जो ऊर्जाएं होती हैं वो जो भगवत मार्ग में अपना कल्याण चाहते हैं वो उनको स्वयं खींच लेती हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी साधु के पास बैठने से बड़ा आनंद आता है। अरे क्यों आता है आनंद? क्योंकि उसके अंदर वो पराशक्ति है, उसके अंदर वो भजन है भगवान का, उसके अंदर सदगुरु की जो कृपा है वो कूट कूट के भरी है, इसलिए आपका वहां मन लगता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि भेष है साधु का, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब विचलता है वहां बैठने पर भी। तो वो अलग तरह का, किसी में दोष दृष्टि नहीं कर सकते हैं, पर बताने के एक एक तरह से, मतलब आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि जब किसी के पास बैठने से विचलता आएगी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भजन है। लेकिन जिसके पास बैठने से सुता ही सब मतलब रोम रोम आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। समय हो गया है लेकिन उठने का मन नहीं करता, तो वो उसके अंदर भजन है, गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, उसके अंदर सत्यता है, उसके एक एक शब्द से आत्मा तृप्त हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम वहीं ऐसा वो देखें तो मान लें कि वही एक सच्चा साधु है। तो साधक इस प्रकार से उसको पहचान लेता है। तो मुझे लगता है कि आज
इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। आपसे एक विनती है कि ये एक माध्यम है, आप और हम इसके द्वारा जुड़े हैं, तो कृपा करके कोई भी अगर कोई आपका प्रश्न हो या मुझे अपनी वाणी में कुछ संशोधन करना हो तो कृपया आप जरूर लिखें, और दास आपके उसकी प्रतीक्षा करेगा। जो भी शब्द आप लिखेंगे उससे मैं भी अपने कल्याण हेतु कुछ ना कुछ सीखने को रखूंगा। तो आज का सत्संग यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो प्रभु। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। जय जय श्री सीताराम, जय सतगुरुदेव भगवान, जय सीताराम। श्री राम जय राम।